और उसमें जो इंटरेस्टिंग एक शब्द है वो सेकंड वर्ड है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी पावर में नहीं आई तो हाउ मच इट विल इम्पैक्ट मार्केट। लेकिन इसमें जो अगर लगाया है कि अगर नहीं आई, तो अगर ये किसी को शक है तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या माहौल, क्या चीजें कुछ बदलती हुई ऐसी हो रही है। तो दोनों चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है उस पर तो थोड़ा मुश्किल है समझ पाना, लेकिन अगर चीजें बदलती हैं या एक बार को मान लें कि चलिए बस उस तरीके से नहीं भी मानते कि पूरी तरीके से आउट हो रही हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ कम सीटें भी आती हैं तो क्या बाजार पे कुछ असर पड़ेगा? शुरुआत रचित जी से कर लेते हैं क्योंकि मार्केट आउटलुक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉलिटिकल आउटलुक डिस्कस करते हैं, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रचित जी के साथ। सर उससे पहले एक चीज अपडेट करना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 महीने से हम मार्केट लाइव में जब भी जुड़ रहे हैं और मार्केट की बात कर रहे हैं, 21,760 एक हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हम बार बार बोलते हैं ये लेवल, मतलब जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको भी रट गया होगा। और आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा सर, फ्राइडे को स्पॉट निफ्टी ने आफ्टर जो पूरा का पूरा इजराइल और ईरान का अटैक का न्यूज आया था और सब कुछ हुआ था, उसके बाद फ्राइडे ने एग्जैक्ट निफ्टी में जो स्पॉट में लो मारा है दैट इज 21,777। तो 17 पॉइंट से हमारी इज्जत बच गई थी। और वहां से देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया है और कितना स्ट्रांगली बाउंस बैक किया है। तो एक तो ये चीज अपडेट करनी थी। दूसरी बात, एक और चीज अपडेट करनी थी सर, बिफोर द सिलेबस जो पढ़ के आया हूँ वो पहले बोल देता हूँ। तो सर बैंक निफ्टी में अब एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो बैंक निफ्टी अब मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम जो लोकेश सर का छोटा टारगेट और मेरा बड़ा टारगेट है 50,000, वो बहुत जल्दी ही अब अप्रोच करती हुई आपको दिख सकती है। तो सर ये तो हो गए दो मार्केट के इंडाइसेस के व्यू। अब सर ये जो एक बात है कि बीजेपी अगर पावर में नहीं आती है तो क्या, देखिए इसमें दो जवाब बनते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस लेके चलते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना होगा कि 4 जून को अगर बीजेपी पावर, मतलब बहुत डिस्टिंक्ट थॉट है मगर इम्पॉसिबल इज नथिंग। जब हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। और अगर आप ये मान लीजिए कि पावर में आती भी है बट उसमें अगर एनडीए के और जो अलायंसेस हैं उनकी ज्यादा सीट्स होती है और कोर बीजेपी की कम होती है तो भी एक प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट आपको एक करेक्शन देगा। मगर इसमें फिर हम दूसरा एक कोना देखें कि क्यों मैंने सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बोला और इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बोला। सर हम चाहे 2004 की सिचुएशन देख लें या उसके पहले भी कभी अगर हमने इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल देखा है या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन देखा है, तो वो जो भी इंपैक्ट होता है मार्केट में बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। द मार्केट इवेंचुअली ग्रोज अप, कम्स बैक, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम दैट वी हैव राइट नाउ। बट सर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम अपने आप में, हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, वो अपने आप का एक उनका इंटरनल स्ट्रेंथ भी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि ट्रेडर्स को प्रॉब्लम आएगी और दूसरी बात एक देखने की होगी कि इन्वेस्टर्स को भी अपनी पोर्टफोलियो शफल करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वो अभी आपका रनअप दे रही हैं मगर अगर बीजेपी नहीं आती है तो उनका रनअप कहीं ना कहीं ड्राई होता हुआ दिखेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखता है, बट ट्रेडिंग फर्टर्निटी के लिए हाँ प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो यहां से 20 से 25% भी लगता है जी का संपर्क कनेक्शन तो लोकेश जी, रजू जी की बात को कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अच्छा वापस आ गए। सर एक सेकंड रुकिए जी। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। तो आप इतना करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या तैयारी करके चले। तो देखिए यूजुअली हम ऑप्शंस की ही बात करते हैं मगर आप देखिएगा जैसे जैसे हम रिजल्ट सीजन के पास जाते जाएंगे ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज्यादा हाई होते जाएंगे
कि वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो थोड़ा कॉशियस रहें। पावर में नहीं आ रही है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है एट द वेरी फेस ऑफ इट। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, 400 पार वाला जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बट बिल्कुल पावर में नहीं आ रही, ये देखना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। जी, ये दोनों तरीके से चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि चीजें कुछ तो हो ही सकती हैं। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही? जी जी। इलेक्शंस के रिजल्ट पर ध्यान रखते हुए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस कुछ करना चाहिए?